आज हम जानेंगे क्या शादी से पहले मंगल पाठ सुनना चाहिए या व्यापार शुरू करने से पहले या कहीं जाने से पहले या किसी और काम के लिए। अगर इन मौक़ों पर मंगल पाठ सुन भी लेते हैं तो मंगल पाठ सुनने का क्या भाव होना चाहिए, इस बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक। नमस्कार। महामंत्र को जैसे 14 पूर्व का सार माना जाता है, इसी प्रकार मंगल पाठ को भी हम 14 पूर्व का सार कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पाठ संक्षिप्त उपदेश जैसा है। जैन समाज में प्रत्येक शुभ कार्य का शुभारंभ मंगल पाठ से करने की परंपरा है। जैन समाज में इसके प्रति इतनी आस्था है मानो साक्षात भगवान ही कोई आशीर्वाद दे रहे हैं। इस पाठ के श्रवण के साथ एक अज्ञान भी जुड़ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस भी सांसारिक कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व इसे सुनता है तो इस अज्ञानपूर्ण आस्था के साथ कि वो कार्य अच्छे से हो जाए। जैसे विवाह करने जा रहा है तो इस आस्था के साथ सुनता है कि मेरा विवाह अच्छे से हो, मेरी गृहस्थी अच्छे से चले। व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व इस भावना से सुनता है कि मेरी दुकान अच्छी से चले, मुझे अपार धन मिले। इस तरह प्रत्येक सांसारिक कार्य की सुचारू रूप से संपन्नता के लिए गृहस्थ मंगल पाठ श्रवण करते हैं, मगर ये अज्ञान है क्योंकि साधु तो स्वयं ही घर परिवार दुकान धंधा सब छोड़कर 18 पाप का त्यागी बना है। वो क्यों 18 पाप के कार्यों का अनुमोदन करेगा। इसलिए मांगलिक सुनते समय हमारे भाव कुछ इस तरह हो जैसे विवाह करने को जाते वक्त ये भाव रहे कि हे प्रभु, मैं 18 पाप में फंस रहा हूँ, फिर भी मेरे मन में सदैव धर्म बसा रहे। भोग भोगते हुए भी मुझे ये मलाल मन में रहे कि मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस पाप के कीचड़ में फंसा हूँ। मुझे पाप से मुक्त रहना है। व्यापार के लिए मांगलिक सुनते वक्त ये भाव रहे कि हे प्रभु, मैं धन कमाने जा रहा हूँ, मगर मैं धर्म को भूलकर धन में लुब्ध न बनूं। धन कमाते वक्त भी मुझे धर्म हमेशा याद रहे। इस तरह प्रत्येक सांसारिक कार्य करते समय मंगल पाठ सुनना यानी धर्म याद रहना है। मंगल पाठ के 3 पाठ हैं। पहले पाठ में इसे मंगल, दूसरे में इसे लोकोत्तम कहा है और तीसरे में इनकी शरण स्वीकार की है। इस संसार में प्रत्येक धर्म, जाति, कौम, देश, समाज आदि के अपने अपने मान्यता प्राप्त मंगल है, मगर ये सब लौकिक मंगल है। मंगल का अर्थ ही यही है कि जो मम अर्थात मैं और मेरा, अहम और स्वार्थ को गला दे वो मंगल है। अर्थात जो पाप को नष्ट करता है, आत्मा का एकांत हित करने वाला मंगल है। जिसकी आत्मा से पाप का अंश अंश खत्म हो गया है, उसके कदम कदम पर मंगल ही मंगल है, सौभाग्य का उदय है। लौकिक मंगल जैसे दही, गुड़, चावल, जल आदि में पाप को गलाने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वे आध्यात्मिक मंगल नहीं है। आत्मा का एकांत हित साधने वाला मंगल प्रभु ने अरिहंत, सिद्ध, साधु और सर्वज्ञ प्रणीत धर्म ये 4 कहे हैं। संसार में कुछ चीज़ें बहुमूल्य मानी जाती है जिन्हें मनुष्य ही नहीं देव भी चाहते हैं। मनुष्य के लिए हीरे मोती बेशकीमती है, मगर देवों का तो हीरे मोतियों का ही संसार है। हम पत्थरों के मकान में रहते हैं जबकि देव रत्नों के विमान में रहते हैं, इसलिए उनके लिए रत्न ही सर्वोत्तम नहीं है जिनके आगे उनका मस्तक झुके। देवों का मस्तक मात्र धर्म के आगे झुकता है, क्योंकि दान, सील, तप, 18 पाप का त्याग करना देवों के लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म को ही लोकोत्तम कहा है। उत्तम यानी श्रेष्ठ, ऊंचाइयों में सर्वोच्च ऊंचाई। लोक में इन 4 के अलावा
कोई भी सर्वोच्च या सर्वोत्तम नहीं है। इंद्र, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, राजा आदि भी नहीं, क्योंकि उनका मस्तक भी इन चार के चरणों में झुकता है। जिससे हमारा हित, सुख, मंगल और कल्याण हो, जो लोक में सबसे उत्तम है, उन्हीं की हम शरण स्वीकार करें। अधम व्यक्ति की शरण स्वीकार करेंगे तो वो खुद के साथ हमें भी नीचे गिरा देगा। जैसे कोई तस्कर के संग चला गया तो वो भी तस्करी करने लग जाएगा, और कोई संत की शरण में आ गया तो वो भी संतत्व को प्राप्त कर लेगा। इसलिए हम किसकी शरण में जाएं? ऐसी स्थिति में भगवान ने हमें चार विकल्प दिए, जो बाहर में चार नज़र आते हैं मगर अंदर में एक मेक है। इसलिए हम निश्चिंत होकर किसी की भी शरण में आ जाएं। एक एक भी 4 in 1 है, यानी एक की शरण में जाने पर चारों की शरण स्वतः मिल जाती है। जैसे एक बीज बोते हैं तो छाल, तना, फल, फूल, पत्ते, छाया, सुगंध सब स्वतः ही अपने आप ही मिल जाते हैं। इसी प्रकार किसी एक की भी शरण मिल गई हो तो सबकी शरण मिल जाती है। धर्म हो या साधु, अरिहंत हो या सिद्ध, सब एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। बस धर्म को बीज कहे तो साधु तना है, अरिहंत डाली है और सिद्ध फल है। वनस्पति का एक वृक्ष तो प्राय बीज से ही उगता है, मगर अध्यात्म वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो धर्म रूपी बीज हो या साधु रूप तना, अरिहंत रूप डाली हो या सिद्ध रूप फल, सबसे उगता है। इसलिए ये चार शरण संसार की हर ऊंचाई पर जीव को ले जाते हैं। तो कितने लोग घर से निकलते समय मंगल पाठ बोलकर निकलते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।